हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं मेरे न्यूज़ चैनल SKR आयुर्वेदा। तो आज हम जानेंगे पांचपन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। संतानोत्पत्ति क्षमता न होने या गर्भ न ठहर पाने की स्थिति को वंध्यापन बांझपन कहते हैं। पुरुषों के शुक्र दोष और स्त्रियों के रजो दोष के कारण ही ऐसा होता है। अतः वंध्यापन चिकित्सा में पुरुषों के वीर्य में कीटों को स्वस्थ करने, वीर्य को शुद्ध करने की व्यवस्था करें और स्त्रियों को रजो दोष से मुक्ति करें। इससे संतान की प्राप्ति होगी। वंध्या दोष दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक, जो जन्म से ही होता है। दूसरा जो किन्हीं कारणों से हो जाता है। इससे पहले प्रकार के बांझपन और औषधि नहीं है। दूसरे प्रकार के बांझपन की औषधि और उनके सेवन से बांझपन दूर हो जाता है। कारण: किसी भी प्रकार का योनि रोग, मासिक धर्म का बंद हो जाना, प्रदर, गर्भाशय में हवा का भर जाना, गर्भाशय पर मांस का बढ़ जाना, गर्भाशय में कीड़े पड़ जाना, गर्भाशय का वायु वेग से ठंडा हो जाना, गर्भाशय का उल्टा जाना अथवा जल जाना आदि कारणों से स्त्रियों में गर्भ नहीं ठहरता है। इन दोषों के अतिरिक्त कुछ स्त्रियां जन्मजात वंध्या बांझ भी होती हैं। जिन स्त्रियों के बच्चे होकर मर जाते हैं उन्हें मृतशय्या वंध्या, तथा जिनके केवल एक ही संतान होकर फिर नहीं होती तो उन्हें काक वंध्या कहते हैं। लक्षण: बांझपन का लक्षण गर्भ का धारण नहीं करना होता है। विभिन्न औषधि उपचार। मैनफल। मैनफल बीजों का चूर्ण 6 ग्राम केसर के साथ शक्कर मिले दूध के साथ सेवन करने से वंध्यापन अवश्य दूर होता है, तथा इसी मैनफल के बीजों का चूर्ण 8 से 10 रत्ती गुड़ में मिलाकर बत्ती बनाकर योनि में धारण करना चाहिए। दोनों प्रकार की औषधियों के प्रयोग से गर्भाशय की सूजन, मासिक धर्म का कष्ट के साथ जाना, अनियमित स्राव आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, दालचीनी। वह पुरुष जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ होता है, यदि प्रतिदिन तक सोते समय 2 बड़े चम्मच दालचीनी ले तो वीर्य में वृद्धि होती है और उसकी यह समस्या दूर हो जाएगी। जिस स्त्री के गर्भाधान ही नहीं होता वह चुटकी भर दालचीनी पाउडर 1 चम्मच शहद में मिलाकर अपने मसूड़ों में दिन में कई बार लगाए, थूके नहीं। इससे वह लार में मिलकर शरीर में चला जाएगा। एक दंपति को 14 वर्ष से संतान नहीं हुई थी। महिला ने इस विधि से मसूड़ों तथा दालचीनी शहद लगाया। वह कुछ दिनों में ही गर्भवती हो गई। उसने पूर्ण विकसित 2 सुंदर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। नंबर 3, गुग्गल। गुग्गल 1 ग्राम और रसोत को मक्खन के साथ मिलाकर प्रतिदिन 3 खुराक सेवन करने से श्वेत प्रतर के कारण जो वंध्यापन होता है वह दूर हो जाता है, अर्थात श्वेत प्रतर दूर होकर बांझपन नष्ट हो जाता है। नंबर 4, तेजपात। गर्भाशय ही शिथिलता, ढीलापन के चलते यदि गर्भाधान न हो रहा हो, तेजपात 1 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से गर्भाशय की शिथिलता दूर हो जाती है तथा स्त्री गर्भधारण के योग्य बन जाती है। कभी कभी किसी स्त्री को गर्भाधान ही नहीं होता, बांझपन की समस्या का सामना करना पड़ता है। किसी को गर्भ रुकने के बाद गर्भस्राव हो जाता है। तेजपात दोनों ही समस्याओं को खत्म करता है। तेजपात का पाउडर 1/4 चम्मच की मात्रा में 3 बार पानी से नियमित लेना चाहिए।
कुछ महीने तेजपात की फंकी लेने से गर्भाशय की शिथिलता दूर होकर गर्भाधान हो जाता है। जिन स्त्रियों को गर्भस्राव होता है उन्हें गर्भवती होने के बाद कुछ महीने तेज पत्ते के पाउडर की फंकी लेनी चाहिए। इस तरह तेज पत्ते से गर्भ संबंधी दोष नष्ट हो जाते हैं और स्त्री गर्भाधान के योग्य हो जाती है। नंबर 5, तुलसी। यदि किसी स्त्री को मासिक धर्म नियमित रूप से सही मात्रा में होता है परंतु गर्भ नहीं ठहरता तो उन स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में तुलसी के बीज चबाने से या पानी में पीसकर लेने अथवा काढ़ा बनाकर सेवन करने से गर्भधारण हो जाता है। यदि गर्भ स्थापित न हो तो इस प्रयोग को 1 वर्ष तक लगातार करें। इस प्रयोग से गर्भाशय निरोग सबल बनकर गर्भधारण के योग्य बनता है। नंबर 6, नाग केसर। नाग का चूर्ण 1 ग्राम गाय बछड़े वाली के दूध के साथ प्रतिदिन सेवन करें और यदि अन्य कोई प्रदर संबंधी रोगों की शिकायत नहीं है तो निश्चित रूप से गर्भ स्थापना होगा। गर्भधान होने का इसका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इससे गर्भधारण में अवश्य ही सफलता मिलती है। नंबर 7, कंटकारी। कंटकारी, भटकटैया और रेंगनी काट आदि नामों से इसे जाना जाता है। इसके फल आधे से 1 इंच व्यास के चिकने, गोल और पीले तथा कभी कभी सफ़ेद रंग के होते हैं। ये सभी हरे रंग के और धारीयुक्त होते हैं। फूलों की दृष्टि से ये 2 प्रकार के होते हैं, एक गहरे नीले रंग तथा दूसरा सफ़ेद रंग की। सफ़ेद रंग वाली को श्वेत कंटकारी कहते हैं। श्वेत कंटकारी की ताज़ी जड़ को दूध में पीसकर मासिक स्राव के चौथे दिन से प्रतिदिन 2 ग्राम पिलाने से गर्भधारण होता है। नंबर 8, गोखरू। छोटा गोखरू और तिल को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर रख लें। इसे 4 से 8 ग्राम सुबह शाम बकरी के दूध से सेवन करने से गर्भाशय शुद्ध होकर बंधत्व नष्ट हो जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि गोकार का होता है, एक छोटा और दूसरा बड़ा। यहाँ छोटे गोखरू के बारे में लिखा गया है। बड़े वाले गोखरू में यह क्षमता नहीं होती है। लगभग 10 से 20 ग्राम गोखरू के फल के चूर्ण की फंकी देने से स्त्रियों में बांझपन का रोग मिट जाता है। नंबर 9, अमरबेल। अमरबेल या आकाश बेल, जो बेर के समान पर पीले धागे के समान फैले होते हैं, को छाया में सुखाकर रखें। ये चूर्ण बनाकर मासिक धर्म के चौथे दिन से पवित्र होकर प्रतिदिन स्नान के बाद 3 ग्राम चूर्ण 3 ग्राम जल के साथ सेवन करना चाहिए। इसे नियमित रूप से 9 दिनों तक सेवन करना चाहिए। संभवतः प्रथम आवृत्ति में ही गर्भाधान हो जाएगा। यदि ऐसा न हो सके तो योग पर अविश्वास न कर अगले आवृत्ति में भी प्रयोग करें। इसे छाल खेल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कच्चे धागे के क्वाथ से गर्भपात होता है। नंबर 10, विष्णुकांता। पति पत्नी दोनों को विष्णुकांता नील शंख पुष्पी के पत्तों का रस लगभग 20 से 40 ग्राम की मात्रा में या 40 से 80 ग्राम की मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके पत्ती को पीने में शुक्र में मूत्रकच्छ और धातु की दुर्बलता दूर होती है। पत्नी की गर्भाशय के दुर्बलता के कारण गर्भाधान न होने की शिकायत भी दूर हो जाएगी। नंबर 11, गंभारी फल। यदि किसी स्त्री का गर्भाशय छोटा होने के कारण या सूख जाने की वजह से बांझपन
हो तो गंभारी फल की मज्जा और मुलेठी को 250 ग्राम की मात्रा में गर्म दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से गर्भाशय पूर्ण रूप से पुष्ट हो जाता है और बांझपन दूर हो जाता है। नंबर 12, बिजोरा नींबू। बिजोरा नींबू के बीजों को दूध में पकाकर 1 चम्मच घी मिलाकर मासिक स्राव के चौथे दिन से प्रतिदिन सुबह शाम पीने से गर्भ की स्थापना निश्चित रूप से होती है। 15 दिनों तक क्रम नियमित रूप से जारी रखना चाहिए। यदि पहले महीने में गर्भधारण न हो तो अगले महीने मासिक स्राव के चौथे दिन से इसे पूर्ण जारी करना चाहिए। यह प्रयोग व्यर्थ नहीं जाता, इससे गर्भधारण अवश्य ही होता है। नंबर 13, हींग। यदि गर्भाशय में वायु भर गई हो तो थोड़ी सी काली हींग को काले तिलों के तेल में पीसकर तथा उसमें रुई का फोहा भिगोकर 3 दिन तक योनि में रखें। इससे बांझपन दोष नष्ट हो जाएगा। प्रतिदिन दवा को ताज़ा ही पीसना चाहिए। नंबर 14, हरड़। यदि गर्भाशय में कीड़े पड़ गए हो तो हरड़, बहेड़ा और कायफल तीनों को साबुन के पानी में सिल पर महीन पीस ले। फिर इसमें रुई का फोहा भिगोकर 3 दिनों तक योनि में रखना चाहिए। इस प्रयोग से गर्भाशय के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। नंबर 15, कस्तूरी। यदि गर्भाशय उलट गया हो तो कस्तूरी और केसर को समान मात्रा में लेकर पानी के साथ पीसकर गोली बना ले। इस गोली को ऋतु माहवारी होने से पहले योनि में रखें। इसी प्रकार 3 दिनों तक गोली रखने से गर्भाशय ठीक हो जाता है। नंबर 16, पीपल। पीपल वृक्ष की जटा का चूर्ण 5 ग्राम मासिक स्राव के चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें दिन सुबह स्नान कर बछड़े वाली गाय के दूध के साथ सेवन किया जाए तो वंध्यापन मिटकर गर्भवती होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पीपल की डोडी कच्ची 250 ग्राम शक्कर आदि ग्राम की मात्रा में लेकर चूर्ण तैयार कर ले। मासिक धर्म के बाद 10 ग्राम चूर्ण मिश्री और दूध के साथ सुबह शाम देना चाहिए। इसे 10 दिनों तक लगातार सेवन करने से लाभ मिलता है। नंबर 17, समुद्र फल। समुद्र फल काला नमक और थोड़ा सा लहसुन पीसकर रुई में फोहे में लपेटकर योनि में रखने से जला हुआ गर्भाशय ठीक हो जाता है। यदि इससे जलन होने लगे तो फोहे को निकाल देना चाहिए तथा दिन में 1 बार इसे पुनः रखना चाहिए। इसे ऋतुकाल के समय पहले से लेकर तीसरे दिन तक योनि में रखना चाहिए। नंबर 18, जीरा। काला जीरा, हाथी का नख तथा एरंड का तेल को महीन करके पीस ले। फिर उसमें रुई का फोहा तर करके 3 दिन तक योनि में रखे। इससे गर्भाशय का बढ़ा हुआ मांस ठीक हो जाता है। नंबर 19, ढाक। ढाक के बीजों की भस्म राख बना ले। इसे महामारी खत्म होने के बाद स्त्री को 3 मात्रा में मिश्री मिले दूध के साथ खिलाना चाहिए। इससे बांझपन दूर हो जाता है। नंबर 20, शिवलिंगी। शिवलिंगी के बीज 9 दाने सूर्योदय के समय सूर्य दर्शन करके स्नान करके पति के हाथ से लेकर दूध के साथ खाए। माहवारी खत्म होने के बाद सूर्य का व्रत भी करें। इसी दिन व्रत में ही धूप दीप से सूर्य की पूजा करें। कुछ भोजन न करें, केवल दूध का ही सेवन करें। रात्रि में संभोग करें। इससे अवश्य ही गर्भधारण हो जाएगा। इसे 1 सप्ताह तक अवश्य प्रयोग करें।